Let's see the next question. A company has annual fixed cost. क्या बोला है? Annual fixed cost of rupees 1,40,000. तो फिक्स्ड कॉस्ट उसने सामने से दे दिया 1,40,000 है, ठीक है, ओके. In 2015 sales amounted to rupees 6 lakhs. So 2015 में सेल्स कितना है? 6 lakhs. As compared with 4,50,000 in 2014. अच्छा, तो 2014 में इट वॉज 4,50,000. तो बताओ सेल्स 2014 में इट वॉज 4,50,000, 2015 में वो बन गया 6 lakhs. बढ़ गया कि कम हो गया? सर इंक्रीज हो गया. कितने से इंक्रीज हो गया? व्हाट इज माय इंक्रीज इन सेल्स? सर इंक्रीज इन सेल्स है 1,50,000. वेरी गुड. चलो आगे और क्या बोला है? एंड प्रॉफिट इन 2015 was 42,000 हायर देन दैट इन 2014. अच्छा, अगर मैं ये बोलूं 2014 में 10,000 है तो 2015 में 52,000, मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 42,000 का है, और वो बोल रहा है 2015 में 42,000 से वो ज्यादा था. तो कैन वी से हायर मतलब बढ़ गया. तो इंक्रीज इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 42,000. चलो अब हम लोगों को क्या क्या पता चल गया, फटाफट बताओ. सर हम लोगों को पता चल गया है चेंज इन सेल्स, और हम लोग को पता चल गया है चेंज इन प्रॉफिट. फॉर्मूला बताओ फटाफट पीवी रेशियो का. सर पीवी रेशियो का फॉर्मूला आएगा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100. So change in profit 42,000 divided by sales 1,50,000 into 100, that comes to 28%. Okay, चलो क्या पूछा? Let's see what is the first point. At what level of sales does the company break even? शॉर्टकट में बोले तो ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है. चलो फटाफट ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बताओ. सर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? सर फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 1,40,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो इज 28%. सो बोलो 1,40,000 divided by 28%. So that comes to 5 lakhs. है ना? तो मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या है? 5 lakhs. ओके, नेक्स्ट क्या पूछा है? डिटरमाइन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. डिटरमाइन प्रॉफिट ऑन अ फोरकास्ट सेल्स वॉल्यूम ऑफ 8 lakhs. ओके, तो बोल रहा है कि मेरा सेल्स है 8 lakhs का, प्रॉफिट ढूंढो. चलो फॉर्मूला बताओ. प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? सर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट. ओके, व्हाट इज सेल्स? 8 lakhs into what is PV ratio? So 28% minus what is fixed cost? Sir 1,40,000. Okay, चलो तो बोलो 8 lakhs into 28% minus 1,40,000, that gives me 84,000. चलो let's verify. डिजायर्ड प्रॉफिट 2015, तो यहाँ पे 6 lakhs क्यों लिया? ओह सॉरी, यहाँ पे वो प्रॉफिट का फॉर्मूला, एंड द आंसर इज 84. ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया है लास्ट वाला. इफ देयर इज रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस. ओ माय गॉड. अच्छा, फटाफट मुझे बताओ
रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, तो क्या पीवी रेशो सेम रहेगा? पहले वो बताओ। सर बिल्कुल नहीं, सेलिंग प्राइस चेंज हुआ है मतलब पीवी रेशो विल चेंज। तो क्या हम लोगों को नया पीवी रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा? यस, बिल्कुल करना पड़ेगा। ओके, चलो तो क्या दिया, लेट्स सी। In 2016, and the company desires to earn the same amount of profit as in 2015, what would be the required sales volume? Okay, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, उसने बोला है कि 2015 का जितना प्रॉफिट है उतना ही प्रॉफिट मुझे 2016 में भी चाहिए, राइट? तो सबसे पहले 2015 का प्रॉफिट क्या वो तो ढूंढना पड़ेगा, राइट? चलो मुझे बताओ, व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर 2015? व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर 2015? चलो लेट्स सी, मुझे बताओ 2015 का सेल्स कितना है? सेल्स, सर 2015 का सेल्स है 6 lakhs। ओके, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो 2015 का जो सेल्स है दैट इज 6 lakhs इनटू उसका पीवी रेशियो 28% 2015 का माइनस फिक्स्ड कॉस्ट है 1,40,000। सो मेरा प्रॉफिट कितना है? तो 6 lakhs इंटू 28% माइनस 1,40,000, दैट कम्स टू 28,000। मतलब मेरा 2015 का प्रॉफिट है 28, वो बोल रहा है 2000, वो क्या बोल रहा है? 2016 में भी प्रॉफिट 28 ही होना चाहिए। व्हाट इज 28? 28 बिकम्स योर डिजायर्ड प्रॉफिट। क्या बन जाता है? डिजायर्ड प्रॉफिट। सो 2015 के अंदर प्रॉफिट 28 था, तो वो बोल रहा है 2016 में भी प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 28। लेकिन 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 अगर मैं बात करूं 2015 का सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन। सेल्स अगर ले लिया 100, कंट्रीब्यूशन बोले तो पीवी रेशो 28 था, तो दिस वाज 72। पीवी रेशो 28%, तो सेलिंग प्राइस का 28%। तो ये एक अजम्पशन है, ठीक है, ये 100 एक अजम्पशन है, तो ये उसका 28% और ये बैलेंसिंग फिगर। ओके, अब 2016 में वो क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस जो है वो 10% से कम हो रहा है, रिडक्शन। ओके, तो ये 100 का कितना हो जाएगा सर? 90, 10% से कम हो जाएगा। तुम्हारा सेलिंग प्राइस कम हो रहा है करके कॉस्ट कम होने वाला नहीं, कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो बताओ अब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? सर अब मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 18। सो व्हाट विल बी माय न्यू पीवी रेशियो? सर न्यू पीवी रेशियो विल बी कंट्रीब्यूशन बोले तो 18 डिवाइडेड बाय सेल्स बोले तो 90 इंटू 100 एंड दैट कम्स टू 20%। दैट कम्स टू 20%। बराबर है? तो अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्सपेक्टेड सेल्स। चलो फॉर्मूला बताओ एक्सपेक्टेड सेल्स का। सर फॉर्मूला आएगा एक्सपेक्टेड सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट? सर फिक्स्ड कॉस्ट है 1,40,000। व्हाट इज डिजायर्ड प्रॉफिट? डिजायर्ड प्रॉफिट तो मेरा है 28,000 डिवाइडेड बाय
पीवी रेशो अब हो गया है 20%. So this comes to 1,68,000 divided by 20%. So what is my expected sales to earn a desired profit of 28,000? Right? That will be 1,68,000 divided by 20%. So that comes to rupees 8,40,000. So this is my expected sales to earn a desired profit of 28,000. ओके, चलो तो उन लोगों का भी आंसर जरा चेक कर लेते हैं. सबसे पहले 2015 का प्रॉफिट कैलकुलेट किया 28, नया पीवी रेशो कैलकुलेट किया है 20%, राइट, एंड देन दिस इज द आंसर 8,40,000. ये भी इन लोग का भी वर्किंग नोट सेम है जैसे हम लोग ने किया था. 100 को 90 ले लिया, वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा, एंड देन दिस इज योर कंट्रीब्यूशन. ओके, तो यहाँ पे पीवी रेशियो इज 18/19 to 100, दैट कम्स टू 20%. ठीक है, चलो. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन 24. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं. ओके, चलो लेट्स सी. A company currently operating at 80% capacity has the following profitability particulars. बोलो कितना परसेंट कैपेसिटी पे वो काम कर रहा है? 80%. What is the ideal capacity? सर आइडियल कैपेसिटी 20%. ओके, चलो तो 80% पे सेल्स कितना दिया है? सर 12,80,000. Material is 4 lakhs, labor is 1,60,000, variable overhead is 80, fixed overhead is 5,20,000. So my profit is 1,20,000. ठीक है, तो ये सब जो भी चीज हो रहा है दैट इज 80% कैपेसिटी पे है. फिक्स कॉस्ट तो 100% पे भी इट इज गोइंग टू रिमेन सेम. वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज प्रोपोर्शनेटली. ओके, चलो आगे देखते क्या लिखा है. An export order has been received. Export order मिला है. That would utilize half the capacity of the factory. Half the capacity का मतलब होता है 50%. Half the capacity. कैपेसिटी तो हमेशा 100% होता है, उसका हाफ बोले तो 50%. ओके, फिर क्या बोल रहा है? The order has either to be taken in full and executed at 10% below the normal domestic price. लो, अजीब जबरदस्ती है. एक तो क्या बोल रहा है, अगर ऑर्डर लेना है तो टेकन इन फुल होना चाहिए. तुम ऐसा बोलेगा अरे मेरा कैपेसिटी 80% है, मेरे पास 20% बाकी है, तो मैं 20% करके देता हूँ, 50% नहीं होगा तो नहीं चलेगा. मेरे को पूरा का पूरा 50% चाहिए, मतलब चाहिए, वो भी 10% बिलो द नॉर्मल डोमेस्टिक प्राइस. तो जो भी तुम्हारा नॉर्मल डोमेस्टिक का सेलिंग प्राइस है उसमें 10% कम भी चाहिए. ओके, और रिजेक्टेड टोटली, मतलब धमकी दे रहा है कि बाबा लेना है तो पूरा लो, नहीं तो फिर जीरो, कुछ मतलब. ओके, तो अभी अगर मैं बात करूं तो 80% पे फिलहाल काम चल रहा है और एक्सपोर्ट वाले को चाहिए 50% और वो भी पूरा चाहिए. तो 80 + 50 अगर मैं करता हूं तो टोटल होता है 130%.
और 130% नाम का कोई कैपेसिटी होता ही नहीं है। तो 130% इज नॉट पॉसिबल ओनली। ठीक है, चलो देखते हैं। अब उसने ना कुछ अल्टरनेटिव्स बोले, लेट्स सी कि क्या अल्टरनेटिव्स बोले। द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू द मैनेजमेंट आर गिवन बिलो। पहला, रिजेक्ट ऑर्डर एंड कंटिन्यू विथ डोमेस्टिक सेल्स एज एट प्रेजेंट। अगर ये लोग ऑर्डर रिजेक्ट कर देते तो अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1,20,000। तो जो प्रॉफिट है वो 1,20,000 ही होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, क्योंकि तुम लोग ने क्या किया, जो एक्सपोर्ट ऑर्डर था उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। राइट, चलो। तो अगर तुम लोग ने एक्सपोर्ट ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया तो तुम अभी भी डोमेस्टिक में 80% तुम अपना कैपेसिटी को यूटिलाइज करेगा तो 1,20,000 प्रॉफिट तुमको मिलेगा। ओके, अब आ जाते हैं सेकेंड वाले पॉइंट पे। सेकेंड वाले पॉइंट पे वो क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट ऑर्डर। ओ माय गॉड, अगर ऑर्डर एक्सेप्ट किया तो कितना परसेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा? 50%। ओके, एक्सेप्ट ऑर्डर और बोल रहे हैं स्प्लिट कैपेसिटी इक्वली बिटवीन ओवरसीज एंड डोमेस्टिक सेल्स। तो क्या बोल रहा है, तुम ऑर्डर ले लो, ओवरसीज को 50% चाहिए तो बचा हुआ 50% तुम डोमेस्टिक में बेचो एंड टर्न अवे एक्सेस डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक में कितने का डिमांड था सर? 80%। तुम कितना फुलफिल कर रहे हैं सर? 50%। कितना तुम फुलफिल नहीं कर पा रहे? 30%। बोल रहे उसको भूल जाओ, वो 30% अपने को बेचना ही नहीं है, वो लोग कहीं किसी और से खरीद लेंगे, हम लोग नहीं बेचेंगे। तो 50% हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और 50% बना के हम लोग अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेचेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में 80% कैपेसिटी का मार्केट में डिमांड है, बट हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है, हम लोग खाली 50% ही काम कर सकते हैं। ओके, नाउ अब करना कैसे? देखो जरा, जो भी वेरिएबल कॉस्ट है, देखो अभी हम लोग ने फ्लेक्सिबल बजट हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है, राइट? तो जो भी वेरिएबल कॉस्ट है इट विल चेंज प्रोपोर्शनेटली। सेल्स भी बढ़ेगा, सब मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का कॉस्ट भी बढ़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो डोमेस्टिक सेल्स है ना, डोमेस्टिक, इसमें तुमको 10% का डिस्काउंट देना है। क्या देना है? 10% का डिस्काउंट। मतलब जैसा तुम नॉर्मली डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं वैसा नहीं चलेगा। यहाँ दिया देखो, 10% बिलो द नॉर्मल डोमेस्टिक प्राइस। मतलब जो प्राइस में तुम यहाँ पे बेच रहे हो उसमें 10% का तुमको डिस्काउंट देना पड़ेगा। ओके, तो पहला ऑप्शन क्या बोला था कि 80% कैपेसिटी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी एक्सपोर्ट ऑर्डर है उसको स्किप करो, हमको करना ही नहीं है, छोड़ दो। तो प्रॉफिट 1,20,000 था, 1,20,000 ही रहेगा। दूसरा क्या बोल रहा है, देखो एज ऑफ नाउ हम लोग 80% कैपेसिटी को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर लेते हैं तो हम लोग अपने कैपेसिटी का 100% यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो क्या करना है, एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरा 50% ले लो और तुम डोमेस्टिक में सर्विस करो 50% पे, 30% को गोली मारो, कुछ कर ही नहीं सकते, अपने हाथ में है ही नहीं। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है और वो क्या बोल रहा है, ध्यान दो। मुझे एक बात बताओ, मेरे पास ना एक मशीन है और वो मशीन एक साल में 50,000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर सकता है, वो उसका कैपेसिटी है। एक मशीन है, पूरे साल भर में कितने यूनिट्स बना सकता है? 50,000 कैपेसिटी। बताओ क्या वो 50,000 से ज्यादा बना सकता है? सर पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो कैपेसिटी कैसे होता? वो पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल चीज आप बोल रहे हो। बोला लो, वो बात भी सही है। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला कि मेरे पास एक ही मशीन था
अब मैंने ना 2 खरीद लिया और एक आ गया, अब बता क्या हम लोग उतने ही टाइम में और बना सकते हैं? सर बिल्कुल बना सकते हैं, अब तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा अपना। तो इसका मतलब ये पॉइंट हम लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग एक्स्ट्रा असेट खरीदते हैं, असेट, तो अपना कैपेसिटी बढ़ता है, बराबर है? ओके। दूसरी बात, मुझे बताओ लेबर्स नॉर्मली कितने आवर्स काम करते हैं? सर लेबर लॉ के हिसाब से 8 घंटे। चलो 8 घंटे काम करते हैं। अगर मैं उनको बोलूं 8 घंटे के जगह पे तुम 10 घंटा काम करो, 11 घंटा काम करो, 12 घंटा काम करो, तो क्या मैं मेरे कैपेसिटी से ज्यादा का प्रोडक्शन कर सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो। सिर्फ करना क्या पड़ेगा, जहां उनको 8 घंटे का पेमेंट दे रहे हो वहां पे 8 के जगह पे 10 घंटे का देना पड़ेगा, लेकिन 2 घंटा जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हो उसको बोलते हैं ओवर टाइम, उसमें बोनस देना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर टाइम बोनस, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। नॉर्मली जो बोनस होता है वो डबल रेट होता है, मतलब घंटे का मान लो 200 मिल रहा है तो वहां 400 मिलेगा, बट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज की वो लोग का पॉलिसी क्या है। तो 2 चीज मैंने तुम लोग को बताया। पहली बात, कैपेसिटी के ऊपर प्रोडक्शन होता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, लेकिन मशीन खरीदा तो कैपेसिटी बढ़ेगा। लेबर लोग को बोला ओवर टाइम काम करो तो भी कैपेसिटी बढ़ेगा। क्लियर? चलो, तो क्या बोला है, लेट्स सी। उसने बोला है इंक्रीज कैपेसिटी, लो बोल रहा है सीधा कैपेसिटी को ही बढ़ा दो, सो एज टू एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड मेंटेन प्रेजेंट डोमेस्टिक डिमांड। अच्छा, बोल क्या रहा है, तुम अपना कैपेसिटी बढ़ाओ ताकि तुम एक्सपोर्ट ऑर्डर भी ले लो 50% एंड मेंटेन डोमेस्टिक बोले तो 80%। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, 130% पे काम करना पड़ेगा। तो बताओ मुझे मेरा कैपेसिटी कितने परसेंटेज से बढ़ाना पड़ेगा? सर 30% से। वेरी गुड। तो यहां पे उसने क्या बोला है, बाइंग एन इक्विपमेंट दैट विल इंक्रीज कैपेसिटी बाय कितना परसेंट? 10%। और साथ ही साथ फिक्स्ड कॉस्ट भी 40,000 से बढ़ेगा। ओके, चलो। यहां पे अब हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, टोटल 100% कैपेसिटी होता है, हमको चाहिए 130%। 130% में से 100 का कैपेसिटी ऑलरेडी है, मुझे कैपेसिटी को इंक्रीज करना है 30% से। उस 30 में से 10% का काम हो गया क्योंकि हमने इक्विपमेंट खरीद लिया। और कितना चाहिए? सर हम लोगों को और चाहिए 20% कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो बताओ क्या लिखा है, वर्क क्या? ओवर टाइम। तो बताओ अब वर्कर्स ओवर टाइम कितना परसेंटेज के लिए काम करेंगे? सर वर्कर काम करेंगे 20% के लिए ओवर टाइम, मतलब एक्स्ट्रा काम करेंगे। इस एक्स्ट्रा जो काम है उसके लिए उनको पेमेंट एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। तो देखो उसने क्या बोला है, उसने बोला अ टाइम एंड अ हाफ। अ टाइम एंड अ हाफ का मतलब होता है 1.5। टाइम एंड हाफ का मतलब जितना घंटा तुम काम कर रहे हो वो तो तुमको मिलना ही है। टाइम बोले तो जो काम कर रहे हो वो तो मिलना ही है। एंड अ हाफ मतलब आधा घंटा एक्स्ट्रा। मान लो तुमने 10 घंटा काम किया तो 15 घंटे का पेमेंट मिलेगा। तुमने 100 घंटा काम किया तो 150 आवर्स का पेमेंट मिलेगा, एंड सो ऑन। उसको हम लोग बोलते हैं अ टाइम एंड अ हाफ, मतलब जितना आवर्स काम किया प्लस उसका आधा एक्स्ट्रा, टू मीट द बैलेंस रिक्वायर्ड कैपेसिटी। बताओ बैलेंस रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितना है? सर 20%। तो 20% के हिसाब से वर्कर लोगों को ओवर टाइम काम करना पड़ेगा, राइट? ओके। तो इन ऑल अपने पास टोटल 3 अल्टरनेटिव है। अब उसने क्या बोला है, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड सजेस्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। तो हमको क्या करना है, 3 पॉसिबिलिटी को साथ में रखो, जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा रहेगा दैट विल बी द बेस्ट अल्टरनेटिव। ओके, चलो। तो अब देखो यहाँ पे ये इसने स्टेटमेंट बनाया है। देखो अब ये जो है ये 80% पे है, ये जो है ये 100% पे है, जिसमें 50-50 दोनों का है।
और ये है 130%। ठीक है, जो फिक्स कॉस्ट है पहले वो देख लेते हैं। 5,20,000 है, यहां पे भी 5,20,000 है, लेकिन यहां पे हो गया 5,60,000। सर क्यों? अरे भैया, क्वेश्चन में उसने बोला है ना कि मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो 40,000 से बढ़ जाएगा। ये तीसरे वाले केसेस में कैपेसिटी को बढ़ाना है तो अलग से इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा, तो उसका भी तो कुछ ना कुछ खर्चा होगा, तो फिक्स कॉस्ट 40,000 से बढ़ेगा। ओके, बाकी का ना सबका सब वेरिएबल है। अब अगर मैं बात करूं क्वेश्चन का, तुमको 80% का ये 1280, 4 lakhs, 1,60,000, 80 सब कुछ क्वेश्चन में सामने से दिया है। तो तुमको क्या करना है, 100 डिवाइडेड बाय 80। क्या करना है, 100 डिवाइडेड बाय 80 इंटू इंटू, दो बार प्रेस कर लो। पहले कर लो 4 लाख इज इक्वल टू, 4 lakhs इज इक्वल टू, बोलो। आ रहा है 5 lakhs। फिर 1,60,000 इज इक्वल टू, आ रहा है 2 lakhs। 80,000 इज इक्वल टू, आ रहा है 1 लाख। यस सर। सर सेल्स भी तो वेरिएबल है ना, उसको भी तो वैसे ही करना है। चलो करके देखो। 12,80,000 इज इक्वल टू, 12,80,000 इज इक्वल टू, बोलो। आ रहा है? सर उसमें तो आंसर 16 lakhs आना चाहिए, इन लोगों ने तो सिर्फ 15,20,000 दे दिया है। अब कैसे करें, ये क्या किया है, उसमें तो 16 lakhs आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बराबर है। ध्यान दो, तुम लोग का आंसर कितना आ गया वो बताओ। कैल्सी में कितना दिख रहा है? सर कैल्सी में ना हम लोगों को दिख रहा है 16 lakhs। वो 16 lakhs है ना, बिल्कुल सही है। 16 lakhs का आधा बोले तो 8 lakhs, वो हम कहाँ बेच रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में। और बचा हुआ 8 lakhs हम क्या कर रहे हैं? सर ये तो हम लोग कर रहे हैं एक्सपोर्ट, राइट। लेकिन अगर तुमको याद रहेगा तो क्वेश्चन में पहले ही बोला था, अगर तुमको एक्सपोर्ट करना है तो 10% बिलो, बिलो प्राइस। हाँ वो तो मैं भूल गया सर। तो बताओ 8 लाख का 10% बोले तो 80,000, वो माइनस करो, तो दैट कम्स टू 7,20,000। तो व्हाट विल बी माय टोटल सेल्स? सर टोटल सेल्स आ जाएगा ये 8 lakhs और ये हो जाएगा 7,20,000, और दोनों को प्लस करो। अब आ गया 15,20,000, राइट। अच्छा, हमने वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया, क्योंकि सेलिंग, जो सेलिंग प्राइस चेंज होता है उससे वेरिएबल कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट तो जितना खर्चा होने वाला है वो तो उतना होकर ही रहेगा, राइट। ओके, तो बताओ अब हमने क्या किया है। हमने किया है 5 + 2 7 + 1 8 का वेरिएबल कॉस्ट हुआ है। सेल्स है 1520, उसमें से माइनस किया तो 720, फिक्स कॉस्ट है 520, मेरा प्रॉफिट है 2 lakhs। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रॉफिट का तो वो 120 है और यहाँ पे 2 lakhs है। तो अगर मैं सिर्फ ये दो केसेस भी बात करूं ए और बी का, तो बी इज बेटर। हमको 50-50 करना चाहिए। हमारा प्रॉफिट 80,000 से बढ़ गया, 1,20,000 पहले था, अब हो गया 2 lakhs। ओके, चलो ये बात भी समझ में आ गया। डन। ओके, चलो अब हम लोग आ जाते हैं यहां पे नेक्स्ट। अब कैसे करोगे? देखो 80 का परसेंटेज हमको मालूम है, 130 का चाहिए, तो कैसे करोगे? सर हम लोग करेंगे 130 डिवाइडेड बाय 80 इंटू। चलो मेरे साथ में करो तो जरा फटाफट। 130 डिवाइडेड बाय 80 इंटू। पहला 4 lakhs इज इक्वल टू, 4 lakhs इज इक्वल टू, आ गया 6,50,000। ओके, 1,60,000 इज इक्वल टू,
आ गया 2,60,000। यस सर। 80,000 इज इक्वल टू आ गया 1,30,000। हाँ सर। चलो, तो ये 3 का कार्यक्रम तो हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है 20,000। सर ये कैसे करें? पहली बात, ये 20,000 क्या है? ये जो 20,000 है दैट इज ओवर टाइम। क्या है? ओवर टाइम, जो अपन एक्स्ट्रा पेमेंट करे ना वो वाला, राइट। अच्छा, ओवर टाइम कितना देना है? सर ओवर टाइम अपने को देना है आधा, टाइम एंड अ हाफ। तो टाइम जो काम किया उसका तो पगार मिलना ही है, एंड हाफ मतलब बोनस हाफ रहेगा, राइट। ओके। अच्छा मेरे को बताओ, ये जो लेबर लोग काम कर रहे हैं, ये जो लेबर लोग काम कर रहे हैं उनका पेमेंट कितना है? सर लेबर का पेमेंट है वेजेस का 1,60,000। कितने परसेंटेज के लिए? सर 80%। तो ध्यान दो जरा, 80% का उनका वेजेस है 1,60,000। बताओ हम उनसे ओवर टाइम कितने का करवा रहे हैं? सर लेबर लोग से जो हम ओवर टाइम कराएंगे दैट विल बी फॉर 20%। ओके, तो 80% का 1,60,000 है, तो 20% का पेमेंट कितना होना चाहिए? सर अगर कैलकुलेट किया जाए तो 1,60,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80 अगर करेंगे तो दैट कम्स टू 40,000। लेकिन हम बोनस कितना दे रहे हैं? जितना मिलना चाहिए उसका आधा, तो 40,000 का हाफ कितना हो रहा है? सर 20,000। यही 20,000 यहाँ पे बोनस है। बोनस बोले तो ओवर टाइम। क्लियर? चलो, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे 50% फॉरेन और 80% डोमेस्टिक। अच्छा 80% डोमेस्टिक बोले तो कितना? सर 80% डोमेस्टिक बोले तो 12,80,000। चलो ये 12,80,000 और अच्छा एक्सपोर्ट का 50% बोले तो कितना? सर 720। तो 7,20,000 प्लस करो, तो 12 प्लस 7 इज 19, 19 प्लस 1 इज 20, तो ये आ गया 20 लाख। इसीलिए ये दिया है 20 लाख। समझा? नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको डोमेस्टिक का सेल्स मिलेगा, एक्सपोर्ट वाले को 10% माफ करना है, 10%, तो वो माइनस कर दो एंड यू विल गेट दी आंसर। ओके, चलो अब देख लेते हैं फटाफट। मेरा सेल्स है 20 लैक्स, टोटल कॉस्ट करूँ तो 1060, 20 में से 1060 माइनस हुआ तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है 5,40,000, फिक्स कॉस्ट है सॉरी 9,40,000, फिक्स कॉस्ट है 5,60,000, सो माय प्रॉफिट इज 3,80,000, राइट। सर ये जो ओवर टाइम बोला वो यहाँ क्यों नहीं लिया? अरे भैया जी यहाँ 80% पे काम हो रहा है, यहाँ पे 100% पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे ओवर टाइम करने का जरूरत ही नहीं है। ओवर टाइम सिर्फ यहाँ पे लगेगा, और लेबर लोग जो ओवर टाइम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हैं, वो सिर्फ 20%, क्योंकि 10% जो कैपेसिटी वो तो मशीन इक्विपमेंट लाके हमने फुलफिल किया। 20% हम लेबर को बोल रहे हैं तुम ज्यादा काम करो। क्लियर? चलो बताओ, यहाँ पे प्रेजेंट प्रॉफिट है 1,20,000, अगर सेकेंड वाला ऑप्शन किया तो 2 लाख, थर्ड वाला ऑप्शन किया तो 3,80,000, विच इज बेटर? सर थर्ड वाला बेटर है ना, बस बात खत्म। As the profit is more at the alternative 3, that is accepting foreign order fully and maintaining present domestic sales fully, it is the best alternative to be suggested. ओवर टाइम का कॉस्ट यहाँ किया है 80,000, 80% के लिए, तो 20% के लिए कितना? अब ये 80,000 क्यों लिया? इन लोग को 80,000 कहाँ से मिला? इन लोग को मिला है 1,60,000 टोटल था बोनस का, टोटल था अमाउंट, 80% का उसका आधा कर लिया, मतलब इन लोग ने डायरेक्टली ये ओवर टाइम का ही रेट लिया है, टाइम एंड हाफ। तो टाइम जो है जितना टाइम काम किया वो तो मिलना ही है, प्लस हाफ एक्स्ट्रा। सिमिलरली इन लोग ने क्या किया है, 1,60,000 का आधा ही लिया है, दैट इज 80,000। ओके